मुर्शिदी सैयदी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लौह मज़ार पर जो अशार कुंदा हैं वो उम्मत मुस्लिमा के कुरानी तसव्वुर और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी से इबारत हैं। इकबाल के सारे कलाम और पैगाम का निचोड़ ये अशार हैं। ये लौह मज़ार संगे लाजवर्द में अफगानिस्तान के अमीर की तरफ से इकबाल के हुजूर नजराना अकीदत है। तर्जुमा, ना हम अफगान हैं ना तुर्क और ना तातारी, हम चमनजाद यानी एक उम्मत का हिस्सा हैं और एक ही शाख से हैं। हम पर रंगो भूर रंगो नस्ल जबान और इलाके की तमीज हराम है, क्योंकि हमारी परवरिश एक ही नौबहार इस्लाम से हुई है। इकबाल के ये अशार पयाम मशरिक की रुबायात की एक रुबाई के हैं। ये किताब 1923 में शाया हुई थी। ये ठीक वो जमाना था जब मुराकिश के साहिलों से लेकर बरोनाई के जजीरों तक फैली हुई उम्मत मुस्लिमा को रंग, नस्ल, जबान और इलाके की बुनियाद पर कौमी रियासतों में तकसीम किया जा रहा था। जंग अजीम अव्वल की हौलनाकियों और कत्लो गारत के खौफनाक धब्बे अभी दुनिया के चेहरे पर ताजा थे। पयाम मशरिक के देबाचे के आगाज में अल्लामा इकबाल ने तहरीर किया है कि तस्नीफ का मुहर्रक जर्मन हकीम हयात गोयटे का मगरबी दीवान है, जिसकी निस्बत जर्मनी का इसराइली शायर हाइना लिखता है। ये एक गुलदस्ता अकीदत है जो मगरिब ने मशरिक को भेजा है। इस दीवान से इस अमर की शहादत मिलती है कि मगरिब अपनी कमजोर और सर्द रूहानियत से बेजार होकर मशरिक के सीने से हरारत का मुतलाशी है। इसके बाद इकबाल ने उन तमाम शुआरा और फलसफियों का तस्करा किया है जो 200 साल कबल ही से मगरिब की बेजार कुन मादा परस्त तरक्की और तहजीबी जवाल से तंग आकर मशरिक यानी इस्लामी दुनिया की अजीम रूहानी विरसे से रोशनी हासिल कर रहे थे। इकबाल ने जब गोयटे के दीवान की रूह और माखज पर तबसरा किया तो बताया है कि दरअसल जब 1812 में वॉन हैमर ने जर्मन जबान में हाफिज शिराजी के दीवान हाफिज का तर्जुमा किया तो उसकी अशात के फौरन बाद जर्मनी अदबियात में मशरिक यानी मुस्लिम दुनिया से इल्म हासिल करने की तहरीक का आगाज हो गया। गोयटे का इस जमाने में मगरिब में तोती बोलता था। उसकी उम्र 65 साल हो चुकी थी और बकौले इकबाल उसकी बेताब और बुलंद परवाज़ रूह ने मशरिकी फजा के अमन सुकून में अपने लिए एक नशेमन तलाश कर लिया। हाफिज के तरन्नुम ने उसके तखय्युलात में एक हैजान अजीम बर्पा कर दिया, जिसने आखिरकार मगरबी दीवान की एक पायदार और मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर ली। मगरबी दीवान दरअसल गोयटे की वो शेरी तकलीक है जिसके जवाब में इकबाल ने पयाम मशरिक तहरीर की है। इकबाल बताते हैं कि गोयटे के ख्यालात का मुहर्रक और माखिज हाफिज के अशार ही थे। वो लिखते हैं कि बास जगह उसकी नज्म ख्वाजा के अशार का आजाद तर्जुमा मालूम होती है। कहते हैं गोयटे अपने तखय्युलात में शेख अतार, सादी, फिरदौसी और आम इस्लामी लिटरेचर का भी ममनून एहसान है। इकबाल ने गोयटे के बाद आने वाले लातादाद शुआरा और फलसफियों का जिक्र भी देबाचे में किया है। उनमें प्लाटन, रुकरट और बोडेनस्टार्ट शामिल हैं। इकबाल के नजदीक इन शुआरा का कलाम और इन फलसफियों की तहरीरें मखज़नुल असरार निज़ामी, मसनवी मौलाना रोम, बहारिस्तान जामी, कुलियात अमीर खुसरो, गुलिस्तान सादी, मुनाकिबुल आरिफीन, अय्यार दानिश, मंतिकुल तीर और गुलजुम जैसी किताबों से न सिर्फ मुतासिर हैं बल्कि इन्होंने अपनी तहरीरों में इस्तिआरे और तशबीहात भी इनसे मुस्तार ली हैं। इकबाल कहते हैं कि बोडेनस्टार्ट ने तो अपनी नज़्मों में एक फर्जी नाम मिर्जा शफी से शाया किया और वो मजमुआ इस कदर मकबूल हुआ कि थोड़ी सी मुद्दत में 140 दफा शाया किया गया। इकबाल की किताब पयाम मशरिक गोयटे के मगरबी दीवान के 100 साल बाद शाया हुई। इसका मतलब है कि मगरबी फलसफी और शायर 100 साल पहले ही जदीद मगरबी तहजीब के खोखलेपन, मादा परस्ती और गैर इंसानी पैकर से बिल्कुल मुतनफ़े हो चुके थे और उन्होंने इस्लाम के कदीम रूहानी खजाइन से तस्कीन हासिल करना शुरू कर दी थी। जदीद मगरबी तहजीब दर्जा बदर्जा बढ़ती हुई अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ इकबाल के अहद में यानी 1920 के आसपास मुकम्मल जलवागर हो चुकी थी। कौमी रियासतों में दुनिया तकसीम करती गई थी। जमहूरियत सिक्का राजुल वक्त था। हुकूक निस्फा से आलमी मुकाबले हुस्न की चकाचौंध तक औरत कॉर्पोरेट दुनिया की रंगीन न्यू ऑन साइन बन चुकी थी और सूदी बैंकारी के पंजे मजबूत हो चुके थे। बकौले इकबाल, बेकारियों उरियानियों मैखारियों अफलास, क्या कम है फरंगी मदनीयत की फुतूहात। एक जदीद मगरबी शहर का इससे बेहतरीन नक्शा नहीं खींचा जा सकता जो इकबाल ने अपनी नज्म लेनन खुदा के हुजूर के इस शेर में खींचा है। पयाम मशरिक दरअसल इकबाल का वो ख्वाब है जो उसने जदीद मगरबी तहजीब के ज़वाल के बाद इस्लाम की निशात सानिया के हवाले से देखा है। इकबाल की इस किताब का उर्दू तर्जमा फैज अहमद फैज ने कमाल मोहब्बत से किया है, जिसमें उनकी हिदायत और रहनुमाई उनके उस्ताद सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने की थी। इकबाल ने इस किताब के देबाचे में कहा था, तहजीब व तमद्दुन की खाकिस्तर से फितरत जिंदगी की गहराइयों में से एक नया आदम और उसके रहने के लिए एक नई दुनिया तामीर कर रही है।
हैरान कुन बात यह है कि अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब का आगाज अफगानिस्तान के सरबराह अमीर अमानुल्लाह खान के नाम एक तवील नज्म पेशकश बाहुजूर आला हजरत अमीर अमानुल्लाह खान फरमा रवाए दौलत मुस्तकला अफगानिस्तान से किया है। यानी दरअसल ये पूरी किताब एक दरख्वास्त की सूरत उन्हें पेश की गई है। इस नज्म के आखिर में इकबाल इस अफगान कौम से अपनी तमाम उम्मीदें वाबस्ता करते हुए उन्हें जहांबानी का इस्लामी नुस्खा बताते हैं। तर्जुमा, वो हुक्मरान थे मगर उनके पास कोई सामान न था, कुरान पाक और तलवार के अलावा कुछ न रखते थे। हर वो शख्स के जिसके पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सामान है, उसके दामन के जल्लू में खुशकी और समुंदर बंधे हुए हैं। ए अफगान, अल्लाह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सोच तलब कर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जर्रा तलब करो। इकबाल ने 1923 में मिल्लत अफगान के सरबराह से जो उम्मीदें वाबस्ता करके अपनी किताब पयाम मशरिक गाजी अमानुल्लाह को पेश की थी, आज ठीक 100 साल बाद उसी अफगानिस्तान की सरजमीन इकबाल के इस ख्वाब की ताबीर देख रही है। दुनिया की तमाम आलमी ताकतों को शिकस्त देने वाले तालिबान के पास बकौले इकबाल कोई सामान नहीं है सिवाय कुरान और तलवार के, और उनके पास कोई और मोहब्बत नहीं है सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के, और उनके दिलों में कोई और सोच नहीं है सिवाय अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सोच के। यही तो वो सरजमीन है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में बिशारत देते हुए फरमाया था, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे, उन झंडों को कोई चीज फेर नहीं सकेगी, यहाँ तक कि ये एलिया फलस्तीन के शहर में नस्ब कर दिए जाएंगे। जामे तिर्मिज़ी हदीस। आज के आखिर ज़मान दौर फितन में मिल्लत इस्लामिया की उम्मीदों का मरकज सिर्फ अफगान सरजमीन है, वो सरजमीन जहाँ टेक्नोलॉजी और ताकत का बुत पाश पाश हुआ है।